नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं साम। तो फिर से यहाँ पर स्वागत है इस शाम के सेशन में। हम अभी सीधा आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप लोग अपना अपना अनुभव पहले बताएंगे या मैं शुरुआत करूँ? जैसे कि मैंने वैसे शुरुआत की है थोड़ा थोड़ा करके, कि आज सुबह का सत्र होने के बाद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि और बहुत कुछ काम करना है। कई शब्दों का स्पष्टीकरण होना है। कई शब्दों के अनुभव आने हैं, अनुभव, क्योंकि ये सब अनुभवात्मक है। सारी बातें जो है 12 निदान, ये अनुभवात्मक है। क्योंकि अविद्या कहाँ है, इग्नोरेंस कहाँ है, अज्ञान कहाँ है? अंदर है, मन में है। जो जानते नहीं, जिसकी सती नहीं, जिसका भान नहीं, वो अंदर का विश्व है, वो हमारा जीवन है, अस्तित्व है, मन है, चित्त है, जो भी है वो। अविद्या जो है वो अनुभव की बात है, संस्कार अनुभव की बात है। कहाँ कहीं से आवाज कहीं से आ रही है? ठीक है, आवाज है किसकी? तो भी माइक ओपन है किसी का? हाँ हाँ, बंद हो गई मेरे ख्याल से, भारती जी की थी। हाँ, ओके ओके। तो संस्कार जो है वो अनुभव की बात है, क्योंकि संस्कार यानी संस्कारित अस्तित्व, जो मन और चित्त है, और काया और मन चित्त सब, ये जीवन ही संस्कार है। इस जीवन को ही संस्कारित अस्तित्व कहते हैं, कंडीशनड एग्जिस्टेंस, क्योंकि संस्कारों से ही जीवन बनता है। शरीर और मन दोनों संस्कारों से बनते, इसलिए ये संस्कार अनुभव की बात है। विज्ञान यानी 6 विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, आंखें, जिसे क्या, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान और काया विज्ञान और मनोविज्ञान, ये 6 विज्ञान है। विज्ञान यानी जिनके जरिए हम जानकारी इंद्रिय इकट्ठा करते हैं, देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श, और उसके मुताबिक जो मनोविज्ञान निर्माण होता है, विचार प्रक्रिया निर्माण होती है, उससे एक परसेप्शन आता है कि जो देखा जाता है वो फला फला है, सुना गया है वो फला फला है। तो ये अनुभव की बात है। तो और क्या क्या कहेंगे? नाम रूप जो है, ये जो 6 विज्ञान है, इनके मुताबिक हमारा शरीर और जीवन, चित्त, शरीर और चित्त, नाम और रूप। रूप यानी फॉर्म, आकार। आकार जो है उसे रूप कहा है, फॉर्म। और इस आकार में चित्त है और मन है,
जो कॉन्शियसनेस, जिंदापन है ना, तो वो अनुभव की बात है। इस काया और काया मतलब रूप और चित्त के ये 6 इंद्रिय है, क्योंकि काया को ही आंख है, काया से ही आंख जुड़ी है, काया से ही कान जुड़े हैं, नाक और फिर जीभ और पूरी त्वचा, ये सब काया का हिस्सा है। और मन भी इस काया में है, चित्त भी इस काया में, तो ये भी अनुभव की बात है। षडायतन अनुभव की बात है, 6 द्वार ये अनुभव की बात है। फिर 6 द्वारों की जब जैसे ही 6 द्वार या एक द्वार अगर किसी किसी आ, विशिष्ट समय अगर खुल जाता है, एक या 2 द्वार, अभी फिलहाल कितने द्वार खुल गए हमारे? चक्षु और वैसे तो कान, श्रोत्र 2, हम्म, फिलहाल 2 ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव है। ऐसे काया भी है, काया भी है। काया भी है, क्योंकि काया को यहाँ गर्म हो रहा है, बैठा हूँ तो एक पर विशिष्ट अनुभव आ रहा है। लेकिन फिलहाल हमारा सारा जो फोकस है देखने में है, सुनने में है, देखने में है, सुनने। तो दो दो षडायतनों में से 2 द्वार ज्यादा खुल गए हैं, एक्टिव। एक्टिव है, सक्रिय है ना। तो ये षडायतन, और इनके द्वारा स्पर्श होता है, मतलब उन विषयों से उनका जानकारी मिलती है। कांटेक्ट होता है। स्पर्श यानी कांटेक्ट होता है या उनके साथ जुड़ाव होता है। आंखें जो जो देखती है वो आंख और उन विषयों का स्पर्श है। कान पर आपके जो शब्द आते हैं, या मेरे कान पर जो शब्द आते हैं, या मेरा जो ध्वनि निकलता है, मेरा जो ध्वनि है वो भी मेरा श्रोत्र विज्ञान का ही विषय है, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको जैसे सुनाई दे रही, मुझे भी सुनाई दे रही। इसका मतलब मेरी आंखें और कान ये दोनों आपकी तरह ही सक्रिय है, कांटेक्ट की वजह से, क्योंकि वो उस विषय के संपर्क में आ जाते, तो उनको लेकर कुछ ना कुछ फीलिंग निर्माण होती है, कुछ ना कुछ वेदनाएं निर्माण होती है। क्या वेदना निर्माण होती है कि जैसे हम कुछ देखते हैं, तो आप लोगों को देखकर अलग अलग ये महसूस होता है। सबका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई, कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे, नाम दिखाई दे रहे, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको लेकर मेरे मन में कुछ विचार आता है। जिनके चेहरे हैं या फोटो है, उनको देखकर अलग विचार आता है। तो चक्षु और विषय, इनको देखकर जो 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 फीलिंग आती है, वेदना, फीलिंग होती है। फीलिंग आती है, वो वेदना है। अब इसमें ज़्यादा अ, तृष्णा का काम नहीं चलता, लेकिन ऐसे ही अगर दूसरे वक्त होता है, अन्य समय अगर कुछ समझो मेरे आंखों के सामने के, मैं जिस पदार्थ को चाहता हूँ वो पदार्थ अगर मेरे सामने आ गया, तो फिर क्या वो चाहिए, उसकी तृष्णा निर्माण होगी। तो ये अनुभव है, उसके लिए मैं उससे पाने के लिए कोशिश करूंगा, उपादान करने की कोशिश करूंगा। और उस तरीके का मेरा मेरा चित्त बनता है, भव होता है। और उस तरह का चित्त एक तरह से जन्म लेता है। अभी ये जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुभव है, वो अनुभव है। वो तो सती जितनी कनेक्टेड है इससे, इन सब बातों से जागृति जितनी कनेक्टेड है, उतना वो महसूस होने का जो प्रमाण है, परसेंटेज है, उतना बढ़ेगा। मतलब जितनी हमारी अविद्या कम है, उतना ये महसूस करने का काम ज़्यादा होता है। जितनी अविद्या ज़्यादा, जितनी मतलब सतिहीन अवस्था, जागृतिहीन अवस्था जितनी ज़्यादा है,
उतना ये महसूस करने का काम कम होता है, मतलब अपने आप से संपर्क कम रहता है, ये इसका बराबर। मतलब है। तो ये सब अनुभव होने से ही महसूस होता है, अनुभव की बातें हैं। और फिर उसको लेकर अगर कोई जो जो जन्म लेता है, वो चित्त हो या वो कोई वस्तु हो या कोई, जैसे कि हमने सुबह को पेड़ का उदाहरण दिया, जो भी बात इस विश्व में निर्माण होती है, जिसका जिसका निर्माण होता है, वो बाद में मैच्योर भी होती है, मतलब जरा मतलब उसकी उम्र बढ़ती है, उसका समय बढ़ता है। धीरे धीरे पड़ता है। हाँ, वो जरा मतलब एक तरह के बुढ़ापे की ओर जाता है, मैच्योरिटी की ओर जाता है ना। जो बराबर। जन्म लेता है वो मैच्योरिटी की ओर, बुढ़ापे की ओर जाता है। और परिवर्तन होता है, आ- परिवर्तन। परिवर्तन नहीं, नहीं। वो अलग बात है, परिवर्तन है उसमें, लेकिन वो बात नहीं चल रही अभी। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, जागृति से सुनेंगे, क्योंकि जो 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 जन्म लेता है वो बढ़ता है। जीवन को लेकर देखेंगे तो बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब जीवन, मतलब बच्चा है, फिर मतलब जन्म लेता है, बालक है, बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, और अंत में मृत्यु है। तो ये जो 12वीं कड़ी है, इसमें ये मृत्यु तक जो है, वो अविद्या से लेकर अंत तक एक अनुभव सभी तरफ कॉमन है, एक समान है। अगर इसकी सती नहीं है, अगर ये सब जानते नहीं, ये प्रक्रिया अगर जानते नहीं, अविद्या है, इसकी सती नहीं है, तो दुख है, तनाव है, दर्द है, डिप्रेशन है, दुख है, एक शब्द में दुख है। तो उसे ही जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो दुख, जरा मरण, शोक, 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 परिदेव, इसका एक सिकनेस, ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ, डेथ के बाद सॉरो, यानी दुख, ग्रीफ, ग्रीफ यानी उससे बड़ा दुख, परिदेव, परिदेव के बाद ये पुराने शब्द है, दोमनस्य, दोमनस्य का एक लैमेंटेशन, दुर्मनस्य कहते हैं ना, दुर्मन मतलब मनोवस्था बिल्कुल एकदम विचलित हो जाती है। हाँ, और उसमें दोमनस्य, दोमनस्य, यातनाएं, निराशा, इस तरह के अनुभव आते रहते हैं जीवन में। तो ये अविद्या से शुरुआत होती है और दुख इस तरह से चलता है, लेकिन किस क्रम से चलता है, ये 12 कड़ियां, ये 12 निदान बताते हैं। ये चक्र बता, जिसे भव चक्र कहा है, बनने का चक्र। बनता है ये, ऐसे बनता है, बनता कैसे बनता है? अविद्या से संस्कार, संस्कारों से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदनाओं से तृष्णा, तृष्णाओं से उपादान, उपादान से भव, भव से जन्म, जन्म से जरा, जाति, मरण, दुख, दौर्मनस्य वगैरह 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 वगैरह। तो ये दुख चक्र है, भव चक्र मतलब दुख चक्र है। इसका आधार जो है वो सती ना होना है, जागृति ना होना है, मतलब अविद्या है। तो तो ये सारी अनुभव की बातें हैं, ये चर्चा हमारी चल रही, ये सारी अनुभव की बातें हैं। तो अनुभव करने के लिए हमारा वहाँ कनेक्शन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, हमारा जुड़ाव चाहिए, और उसके लिए हम सती साधना का अभ्यास करते हैं, ये हम पहले समझ लेंगे। और एक एक बात अभी बहुत विस्तारित होती जा रही है और गहरी होती जा रही है, और हमारे अनुभव और गहरे होने चाहिए। कितने गहरे होने चाहिए, कहाँ तक जाने चाहिए? ये जो भव चक्र है, ये जो दुख चक्र है,
ये दुख चक्र, ये दुख जब तक दुख मुक्ति में कन्वर्ट नहीं होता, दुख से जब तक छुटकारा नहीं, विमुक्ति नहीं, है ना। जैसे लेवल लेवल 3 के बाद विद्या और विमुक्ति है। आनापान सती सूत्र में हमने देखा है कि लेवल 3 के बाद विद्या और विमुक्ति है। आनापान सती, सतीपट्ठान, सप्तबुद्धान और विद्या और विमुक्ति। तो विद्या मतलब अविद्या खत्म हो गई और उसका परिणाम जो है विमुक्ति है। विमुक्ति मतलब दुख मुक्ति है। तो इस तरह से हमारी सती साधना और ये 12 निदान, इनका सीधा संबंध है। ये हमने एक अर्थ से थेराटिकली देखा है, एक अर्थ जानकारी के रूप में देखा है। कुछ लोग इसका अनुभव करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अविद्या अगर, हाँ, इसमें और एक शब्द आया है, अविद्या पच्चया संखारा। अविद्या के प्रत्यय से संस्कार है। अभी अविद्या मतलब न जानना, अबोध अवस्था। अबोध अवस्था है, लेकिन सती को वो महसूस हो सकती है। मतलब मुझ में अज्ञान है, ये मेरी सती जान सकती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अविद्या है। तो अविद्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है, उसे न जानना ये प्रॉब्लम है, उसका बोध न होना ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। और वो समस्या पहले सुलझानी चाहिए, वो सती से सुलझती है। तो सती से ये काम शुरू होता है। और सुबह को जो जो बातें मैंने बताई, मेरे ख्याल से पर्याप्त है। और एक इसमें ऐड कर सकते हैं हम, जो 12 निदान हैं, आपके माइंड में अगर वो है, यदि वो लिस्ट अगर आपके माइंड में है, तो अविद्या, अज्ञान, अविद्या, संस्कार और विज्ञान विद्या और नाम रूप। हम इस संसार में आने के पहले ही वो तैयार होके आते हैं। जन्म से जन्म, नाम रूप बॉडी, नाम रूप बॉडी माइंड जो है, पहले जन्म से पहले जन्म उन्हीं का, उसी का जन्म है ना। कौन, हेलो, जिनके घर में कुछ शोर है वो अपना माइक बंद रखेंगे। अनिल गायकवाड़। अविद्या, संस्कार, विज्ञान और नाम रूप, ये पास्ट का है, पास्ट का, पीछे का। बराबर। और जैसे ही हम इस संसार में आए हैं, हमें याद नहीं, लेकिन आए हैं, इसीलिए तो यहाँ है, अभी बैठे हैं, इस संसार में आए हैं। उसके बाद ये छड़ायतन, स्पर्श और इसका काम शुरू हो जाता है। हो जाता है, बराबर है। छड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान मतलब कलेक्शन, संग्रह। वाह। इससे जो बनता है वो प्रेजेंट में वर्तमान में चलता है। और नई नई अवस्थाएं जो आगे आती है, जाति, जरा, मरण, दुख, वो फ्यूचर है। तो वो एक्चुअली जन्म मृत्यु वो तो है ही, जन्म, जीवन और मृत्यु, 3 वो तो है। लेकिन जिंदा अवस्था में भी, जीवन में भी 3 अवस्थाएं देखी जा सकती कि कुछ महसूस होता है। वो जो पहले से आया है, मुझे पता नहीं, अविद्या से आया है, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप। पहले मुझे पता होने के पहले ही वो है, या कुछ लोगों को या हमको अभी अभी भी सब कुछ पता नहीं है। अभी भी जीवन क्या है ये सब कुछ पता नहीं, सब कुछ पता नहीं, कुछ थोड़ा बहुत महसूस होता है, सब कुछ
जब तक पूरी अविद्या नहीं जाती तब तक ये पूरा महसूस नहीं होगा। जब तक पूरी सती और सती पट्ठान पूरा नहीं होता, काया वेदना चित्त और मनोधम्म विचार प्रक ये जब तक पूरा 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 सती जब तक पूरे इसमें घुल मिल नहीं जाती, एक रूप नहीं होती, तब तक वो पूरा महसूस नहीं होता। तो ये अभी वर्तमान में भी महसूस करने की बात है। इस तरह से हम देखेंगे। इसका ज़्यादा विश्लेषण करना ठीक भी नहीं, क्योंकि जो बात अनुभव की नहीं उस पर ज़्यादा क्या बोलेंगे, कुछ बोलने से फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि हम जो अनुभव में बात हम जो बात कर रहे हैं, हम जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो सामने दिखाई देना चाहिए या महसूस होना चाहिए, तभी उससे लाभ है। वरना वो केवल शब्द या जानकारी रह जाती है, और जानकारी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अनुभव काम आता है, वो अनुभव। तो अविद्या के कारण जो दुख निर्माण होता है, अब इसको क्या कहेंगे? इसको उल्टा उल्टा कैसे करेंगे? इसको दुख से दुख मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सवाल है। ये काम बुद्ध ने किया है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 40 दिनों में जो काम किया है, या उससे पहले कभी शुरुआत हुई हो, लेकिन हमारी जानकारी के ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक वो 40 दिनों में ये अगर काम हुआ है, तो क्या हुआ? उसका अनुभव लेने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि वो आवश्यकता है। क्योंकि उनके सामने जो समस्या थी वो अब भी हमारे सामने है। उन्होंने उम्र के 35वें साल में वो हासिल किया जो चाहिए, वो बोझ उतार दिया, विमुक्ति हो गई। क्या विमुक्ति मिल गई मतलब क्या हुआ? विद्या विद्या यानी संपूर्ण जागृति मिल गई, सती सती परिपूर्ण हो गई, सम्मा सती बन गई वो, और पूरा अस्तित्व महसूस हुआ, पूरा अस्तित्व जागृत हुआ। और उसके कारण वो जो समस्या थी उसको स्पष्ट दिखाई दी कि किस वो ये 12 निदान बताते। क्या दिखाई दिया उनको? तो ये 12 निदान दिखाई दिए। तो प्राप्ति के बाद तुरंत उनको अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या महसूस हुआ कि जीवन इस तरह से है, इसके कारण दुख है। अब मुझे दुख मुक्ति मिल गई, मेरा काम हो गया, जो करना था कर लिया, बोझ उतार दिया। अब करने के लिए कुछ नहीं है, केवल इतना ही है, जो मिला है वो शेयर करो, पास ऑन करो, प्रचार करो, दैट्स ऑल। और जिंदा रहना है, इसलिए कुछ ना कुछ कहीं तो रहना पड़ेगा, कुछ तो पहनना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो इसको दे दो और प्रचार का काम करो, अनुभव शेयर करो। तो सामने जो जो समस्या आई, उस समस्या को लेकर उन्होंने जो कुछ बताया, उसको लेकर, उन बातों को लेकर सुत्त तैयार हो गए। गाथाओं में जो बताया, पता नहीं अभी गाथाएं जो हम अभी धम्मपद की देख रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने उच्चारण किया नहीं किया हमें पता नहीं, लेकिन उसमें से जो कुछ पता चलता है, उसमें से जो कुछ बोध होता है, वो उस बोध पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, जय भीम सर। उनका अनुभव, ये अपना अनुभव कैसे बनेगा, इस पर हमारा काम चल रहा है। और एक बात मैं सुबह बताना भूल नहीं गया,
वो बाद में ही आने वाली थी। बाद में दोपहर को चिंतन करने के बाद मेरे एक बात समझ में आ गई। इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, ये होने से ये है, ये होने से ये है, इसके ना होने से ये नहीं होगा। तो ये जो नेचुरली होता है, नैसर्गिक रूप से, ये अनात्म बोध भी है। अनात्म का मतलब क्या है? ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं। ये अविद्या, संस्कार, विज्ञान और ये जो दुख तक की जो 12 कड़ियां हैं, ये कोई मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है। ये नैसर्गिक है। जिस तरह से सांस नैसर्गिक है, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, इस तरह से अविद्या भी नैसर्गिक है। मेरे जन्म के साथ ही आई है, आपके जन्म के साथ ही आई है। तो इसको मेरे अविद्या, मेरी अविद्या, अविद्या मेरा अज्ञान, ऐसा कहने से, मानने से कोई कुछ हासिल नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं। और हमको अगर ज्ञान मिलता है, अविद्या अगर कम होती है, हाँ तो मेरी अविद्या कम हो गई, उसको पर्सनलाइज करना, उसको हाँ मुझे ये मिल गया और फिर इससे किसके कारण वो है वो मुझे समझ में आ गया, फिर 12 निदान समझ में आ गई और आ गए, और फिर बाद में मुझे दुख मुक्ति मिल गई। अगर वहां पर अहंकार, ईगो, मैं भाव है, आत्म भाव है, तो वहां से दूसरा दुख शुरू होता है। क्योंकि ये इस प्राप्ति की भी फिर तृष्णा निर्माण होती है। क्योंकि इससे जो सुख मिलता है, सुख के लिए मन और चित्त लालायित रहता है, लालची रहता है, तो फिर उसकी तृष्णा निर्माण होती है। तो आत्म भाव से बचना पड़ता है। इसलिए हम अनात्म से शुरुआत करते हैं। अनात्म आन, अनात्म अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान। ये क्यों हम कर रहे हैं? इसकी साधना हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर हमको जो भी मिलेगा प्राप्त होगा, और वो होगा ही, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो उस प्राप्ति का भी अगर मैं भाव है, आत्म भाव है, तो फिर वो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा होता है। और इसी पर मध्यम निकाय का जो पहला सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र, इस पर हमने थोड़ा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। मूल पर्याय सूत्र मध्यम निकाय का। तो प्रयास करना, विमुक्ति के लिए प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन विमुक्ति में जब सफलता मिलती है, दुख मुक्ति में समझो 5%, 10%, 50%, 80%, 90% और बुद्धत्व तक अगर सफलता मिलती जाती है, तो आगे जो प्रॉब्लम आता है, आ सकता है, वो आत्मभाव का है, सत्कार दृष्टि का है। ये मुझे मिल गया। अगर अज्ञान मेरा है, तो फिर ये ज्ञान भी मेरा है। ये दुख मेरा है, तो दुख मुक्ति भी मेरी है। तो इससे बचने के लिए हम शुरू से ही वो जो प्रयास कर रहे हैं, अनात्म आन, अनात्म अपान, अनात्म कायान, अनात्म काया अपान, फिर वेदनाओं के साथ भी अनात्म है, चित्त के साथ भी अनात्म है, मनोधम्म के साथ भी अनात्म है, पूरे अस्तित्व के साथ अनात्म है। तो सब्बे धम्मा अनत्ताति, पूरा धम्म, धम्म यानी जागृति को, सती को जो जो महसूस होता है वो धम्म है। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, निंदा है, स्तुति है, लाभ है, हानि है, जो कुछ भी महसूस होता है, अविद्या है, अविद्या से मुक्ति है, संस्कार है, संस्कार से मुक्ति है, विज्ञान है, विज्ञान से मुक्ति है, नाम रूप है, नाम रूप से मुक्ति है, षडायतन से मुक्ति है, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, जाति, मरण, दुख, दौर, मनुष्य, सबके साथ अगर मेरा आत्म भाव है, तो उससे छुटकारा मिलने के बाद भी वो आत्म भाव रह सकता है।
और वो दूसरा प्रॉब्लम बनता है। इसलिए हम साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं। अस्तित्व का, जीवन का बोध भी हम कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अटकेंगे भी नहीं। उसकी तृष्णा, नई तृष्णा भी नई निर्माण होगी। इस तरह इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा काम चल रहा है। जो अभी मुझे जो बेसिक, अनात्म हाँ, अनात्म बोध बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई सारी बातें इम्पोर्टेंट है, लेकिन शुरू में इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये पहला संयोजन, पहला रोड़ा, पहली दिक्कत संयोजन बुद्ध ने बताया है, जिसे सक्काय दिट्ठी कहा है। सक्काय दिट्ठी यानी मैं, ये स्वकाया दृष्टि, ये काया मैं हूँ, मतलब ये 12 निदान मैं हूँ। पहला अंग है ना, हाँ सप्तबुद्धि अंग का पहला अंग सबका दृष्टि। सर, शांति से सुनिए आप, क्योंकि क्या होता है फिर कंफ्यूज, वो ठीक अलग है। अलग विशाल है। सत्कार दृष्टि और 10 संयोजन का मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। तो स्व काया दिट्ठी, ये काया मैं हूं। अब इसी काया में हम ये 12 निदान देखे हैं। तो ये काया मैं हूं, मतलब ये ज्ञान भी मैं, इसके साथ भी मेरी अटैचमेंट, मेरी तृष्णा, ये मैं हूं, ऐसा लग सकता है। तो बुद्ध ने पहला जो संयोजन, पहली जो दिक्कत बताई है, फेटर जो है, वो मैं भाव है, आत्म भाव है। इसीलिए शुरू से ही इस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसे भूलेंगे नहीं। तो ये बात मैं सुबह बताना भूल नहीं गया था, वो बाद में आने वाली थी, वो अभी मैंने बता दी। ठीक है। अभी ये शुरू कल कल हमने जो देखा, सॉरी, आज सुबह हमने जो देखा और अभी हमने जितना देखा, उसको लेकर के कुछ चर्चा हम कर सकते हैं। 4 और 4 12 और 3 15 लोग हैं मेरे ख्याल से। योगेश सर छोड़कर सारे लोग सुबह को थे, उपस्थित थे। योगेश सर भी उपस्थित है सुबह, अभी नहीं है। चलिए। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए ना, आपका चेहरा दिखा सर सकते हैं ऐसा अगर। है, हाँ बाहर आया हूँ मैं सर। ओके ओके, कोई बात तो नहीं। ऐसा है सर हाँ हाँ कि हम तो हमारा तो जन्म हुआ है, हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और जीते समय हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती है। तो वो गलतियां से हमें पुनर्भव पुनर्जन्म होगा हमारा, ऐसा है क्या सर? पुनर्जन्म होगा मतलब? और इससे पुनर्जन्म फिर से होगा हमारा, और पुनर्जन्म ये होगा प्रतिद्वंद मतलब? समुत्पाद अब हम तो पूरा तृष्णा पुनर्जन्म कम नहीं होगा कर सकते। मतलब क्या होगा? एक्चुअली क्या होगा पुनर्जन्म होगा? फिर से 5 स्कंद एक हो जाएंगे। मतलब ये जो 5 का स्कंद है, कौन से? इसका रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार कहाँ है वो? हमारे। देखिए, मैं मेरा सवाल क्या है, आपके शायद समझ में आया होगा। जो बात सीधी हाँ हाँ हाँ। अनुभव नहीं आती, उसके बारे में बात करने में बुद्ध ने बहुत बार ये कहा है कि जो महसूस हो रहा है उस पर ज्यादा चर्चा करो।
हाँ हाँ। इस जन्म का पूरा पता है क्या? ये जन्म अभी ये 12 निदान पूरे के पूरे महसूस हो रहे हैं क्या इस जन्म में जो अभी हो रहा है? अगर ये पूरी तरह से महसूस हो रहे होंगे तो हम अगले जन्म की और फिर पिछले जन्म की भी बात करेंगे कि हम आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ कैसे आ गए, आपका आना मतलब क्या, क्या हुआ आए तो, इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या लाभ है? शायद मेरी मेरी बात शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पुनर्जन्म को लेकर बात नहीं करेंगे, इस जन्म की बात करेंगे, क्योंकि आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने इस जन्म को ही नहीं ठीक से समझ लिया। मैं आपको पुनर्जन्म के बारे में क्या बताऊं, और कल्पना के आधार पर बताऊंगा भी थोड़ा बहुत, तो उससे क्या लाभ होगा? हमारी समस्या इस जीवन को लेकर है। दुख कहाँ है? इस जन्म में है, इस जीवन में है। जीते जीते दुख का अनुभव हो रहा है, और वो हमारी समस्या है। हमारी समस्या अगला जन्म और पिछला जन्म नहीं है, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं। तो जिसके बारे में पता है उसके बारे में क्यों चर्चा करेंगे? ये भी सती का अभाव है, ये भी अविद्या है, एक जागृति का अभाव है, और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। केवल लॉजिकल एक तार्किक खींचातानी होगी, खींचातानी होगी, तर्क करेंगे, तर्क से कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, अभी अभी बताइए, आपका सवाल अभी फिर से दोहराइए। अगर सवाल नहीं है तो फिर ये सवाल नहीं तो दूसरा कीजिए, बोलिए। हाँ ठीक है सर, बराबर सर। हाँ हाँ, पुनर्जन्म की बात ये जन्म समझ में आने की बात करेंगे, और तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। हाँ, इसका तो सर मैं भी समर्थन करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर में तो कुछ कर ही नहीं सकते सर हम। हाँ, प्रेजेंट में जिसका बोध नहीं है उसके बारे में क्या करेंगे, क्या हाँ, करेंगे? प्रेजेंट में ही कर सकते हैं कुछ। हाँ, प्रेजेंट जो कुछ करना है वर्तमान का है, क्योंकि वर्तमान है। हाँ, सही कहा। समस्या जो है वो वर्तमान को लेकर है, भूत और भविष्य को लेकर नहीं। और जो बन गया है सर उसमें कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते कुछ जो बन गया है। जो बन कौन गया, सा? जो बन गया, जैसे कि अभी ये जीवन है जो पिछले अस्तित्व का समझो परिणाम है। मतलब हमको जन्म क्यों लिया ये हमें पता नहीं है ना, कैसे हुआ हमें पता नहीं, याद भी नहीं, लेकिन अभी है, अस्तित्व में है। और इस अस्तित्व में हमारी समस्याएं हैं, यातनाएं हैं, दुख है, दर्द है, डिप्रेशन है, जो कुछ है, बीमारियां हैं, दुख है। और इस जीवन का ये इस जीवन में जो हम भुगत रहे हैं वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पिछले जन्म में होगा, होगा ही, तभी तो अस्तित्व में आ गए, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। लेकिन उसके बारे में सोचने से क्या लाभ है? अभी वर्तमान में क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं। और इस काया और चित्त का जो जो पीछे का परिणाम है, जैसे कि आपका सवाल है, पीछे के कारण को हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पीछे अविद्या थी, इसलिए उसके कुछ परिणाम हो गए। और अभी अगर सती साधना के साथ हम अविद्या को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसका परिणाम आगे हम देखेंगे। लेकिन पिछले पिछले कृति की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, वो हो गया।
उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद, इस क्षण के बाद जो भी करेंगे वो, या जब से सती का अध्ययन शुरू किया है, जब से जाग गए, थोड़ा जाग गए, तो फिर कुछ सकारात्मक जो परिणाम है, विधायक सकारात्मक पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो महसूस होना शुरू हो जाएंगे। तो उसी के लिए काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट के लिए। ठीक कहा भारती जी मैंने? जी सर, ओके सर। संदीप जी से स्पष्ट संदीप जी से सर स्पष्ट हो गया। हाँ, संदीप जी का संदीप जी का और स्पष्ट क्लियर। पुनर्जन्म का है। जिनको पुनर्जन्म पता है वो बताएंगे यहाँ पर। अगर किसी को पता है उनका उनका पूर्व जन्म और पुनर्जन्म अगर किसी को पता है तो वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने क्षेत्र में आने वाला, फिलहाल अपने क्षेत्र में आने वाला सवाल नहीं है, अपने दायरे में आने वाला सवाल नहीं है। सर जय हाँ, भीम नवोदय। जय भीम नवोदय। आज सुबह 12 खड़ी में आपने टोबी का बताया भाव, उस पर थोड़ा सा मैं और सुनना चाहता हूँ। भव यानी बनना है, बनना। और भव जो है उपादान पर निर्भर है। उपादान पच्चया भव। उपादान मतलब आसक्ति। लेना, हाँ, या ग्रहण करना, या बटोरना, कलेक्ट करना। उपादान जो जो तृष्णाएं हैं, हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं जो है वो कहती ये मुझे चाहिए, ये यहाँ आ गया, ये मुझे यहाँ चाहिए, ये यहाँ आ गया, वो वहाँ आ गया। मतलब उपादान के मुताबिक सब बन गया, हो गया। तो भव मतलब अस्तित्व में आना, एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस जो है वो उपादान के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, आज हमने खाना खाया, सुबह खाया, कल खाया, परसों खाया, और इतने सालों से हम, उसका क्या हुआ? जो खाया उसका क्या हुआ? उसका 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 हमारे शरीर पर क्या असर हो गया? बढ़ गया है। शरीर बढ़ते 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 बढ़ गया है और यहाँ तक आया है। उसका कुछ हिस्सा जो है, जो यूटिलाइज होता है, मतलब उपयोग में आता है, कुछ नाकाम हिस्सा वो बाहर फेंका जाता है, और कुछ जो है वो बनता है। हमारा जो शरीर जो मेंटेन रहता है, तो कुछ तो डाला है ना अंदर, खाया है, पिया है, जो कुछ उसको आपने ईंधन दिया है, ईंधन बन गया है। उससे वो बन गया है। तो कहते हैं शरीर बनाना है ना, व्यायाम क्यों करे, शरीर मुझे बनाना है। ऐसा कुछ मुझे बुद्धि भी बनानी है, बुद्धि शार्प होनी चाहिए, तो बुद्धि को मैं खाद दूंगा, विचारों का खाद दूंगा, विषयों का खाद दूंगा, बुद्धि शार्प करूंगा, मतलब बनाने की बात है। जो माहौल अंग माहौल बनाना है ना, माहौल बनाना। माहौल बनाना मतलब क्या? अगर एक कोई पर्टिकुलर, जैसे अभी अभी हमने एक माहौल बनाया है। क्या माहौल बनाया है? हमको ये सेशन लेने हैं, सती साधना के सेशन लेने, हमारी इच्छा है, उसके मुताबिक हमने साधन इकट्ठा किए हैं,
और ये माहौल बन गया है, इसलिए ये चर्चा चल रही है। उपादान कर लिया, वो उसका परिणाम जो हो रहा है देख रहे हैं हम, ये भव है, बन गया है। तो ये भव का इस तरह से अर्थ है। लेकिन दुख के अर्थ से बनना जो है वो शरीर और मन की बढ़ोतरी, तृष्णाओं की, मतलब चित्त की, मनोविज्ञान की, शरीर की बढ़ोतरी है, बढ़ता जाता है। भव मतलब बढ़ता जाता है, और ये बढ़कर एक अस्तित्व तैयार होता है। जाति में क्या, जन्म में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिजिकल अस्तित्व आता है उसमें। जैसे बच्चे का जन्म होता है, मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट वो भौतिक अस्तित्व जिसमें वो पृथ्वी आप तेज वायु जो धातु है उसका और जिंदा है, वो काया जिंदा है। वो नाम रूप जो है, या जो बॉडी माइंड जो है, जो शरीर में जो कॉन्शियसनेस, वो जन्म लेती है। तो कुछ ना कुछ अंदर गर्भ में बन गया है वो, तभी वो जन्म के रूप में बाहर आ गया ना। इस तरह से भी देख सकते हैं एक्चुअल जन्म। लेकिन हर इसमें जन्म की संज्ञा अप्लाई होती है। जैसे अभी मेरे सामने किताब है, तो एक किताब का अस्तित्व जो है, ये कैसे आ गया, ये किताब कैसे आ गई यहाँ पर, किसी ने इसको लिखा है। इसको अभी ये वो कीले थे, वो टाइपिंग के कीले थे पहले, अभी कंप्यूटर नहीं है। तो उसका किसी ने किताब लिखी है। इस किताब का मैटर वो छाप खाने में गया छपवाने के लिए, वहाँ वो कंपोजिंग हो गई, किलों की कंपोजिंग हो गई। फिर उसके उसके प्रूफ रीडिंग हो गए। प्रूफ रीडिंग के बाद वो छपवाने के लिए वो मशीन पर लगाए गए। फिर मशीन के छपवाने की जो प्रक्रिया है, वहाँ जो कागज लगाए गए, वो जो वहाँ जो स्याही डाल दी गई, उसके ऑपरेट उसको उस मशीन को ऑपरेट किया गया। वो छपाई से जो पेपर बाहर आ गए, फिर उसका कटिंग हो गया, वो पेजेस इकट्ठा कर दिए गए, उसको सिलाई लगाई दी गई, कवर लगाया गया, और एक किताब सामने आया। तो ये सब भव और अस्तित्व, बनने की क्रिया और अस्तित्व में आना, दैट इज भव एंड जाति। इस अर्थ से ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का अर्थ। लेकिन जन्म के अर्थ से हम उसको देख सकते हैं कि हमारा होना ये भव के कारण है। बनते 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 ये बन गया, हो गया, और बन रहा है, अभी भी बन रहा है। समझो अभी अभी हम जो ये काम कर रहे हैं सती साधना और प्रतीत्य समुत्पाद पर, तो इसमें भव की प्रक्रिया अभी जारी है। माइंड जो है वो बन रहा है, और इसका परिणाम क्या होगा, जो आपको उसके कारण जो मिल गया है, वो एक मन का एक अस्तित्व बनेगा। एक कि मुझे प्रतीत्य समुत्पाद थोड़ा मालूम हो गया, महसूस हो रहा है, जान गया, तो वो भी एक तरह की जाति है। लेकिन वो वैसा का वैसा नहीं रहता, उसमें बढ़ोतरी हो जाती, क्योंकि चिंतन चलता रहता है, कंtemplation चलता रहता है। तो उसमें और गहराई के अनुभव अपने आप आने लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट आपको बताना मैं भूल गया, वो रह गया, जो मैंने सुबह नहीं बताया, वो मैं अभी बता रहा हूँ। अभी क्यों बताया मैंने, क्योंकि सुबह का जो हो गया सेशन हमारा 12 निदान का, उस पर मन विचार करता रहा, और नींद में भी थोड़ा उस पर वो काम चल रहा था। और दोपहर को थोड़ा विश्राम होने के बाद मुझे एकदम समझ में आ गया कि ये प्रतीत्य समुत्पाद ही अनात्म ही है। ये 12 कड़ियां यानी अनात्मक ही अभिव्यक्ति है। क्योंकि जिस तरह से हम सांस नहीं ले रहे, सांस नहीं छोड़ रहे, नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, अपान करती है, उसी तरह से नैसर्गिक रूप से अविद्या, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप दुख तक ये जो 12 कड़ियां हैं,
वो मेरे मेरे इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा है वो, ये भी अनात्म है, क्योंकि ये धम्म है। तो धम्म सब्बे धम्मा अनात्ता। तो जो जो कुछ हम महसूस करेंगे, देखेंगे, वो धम्म है और धम्म अनात्म है। तो मुझे दोपहर को एकदम ऐसा महसूस हो गया कि 12 कड़ियाँ मतलब अनात्म है। तो वो मुझे ऐसा लगा। सुबह मुझे क्यों समझ में नहीं आया, ये बात क्लियर समझ में क्यों नहीं आई, मैं सुबह क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि भव की प्रक्रिया जारी थी, वो पूरी नहीं हुई थी। वो जब चिंतन में वो थोड़ी पूरी हो गई, पूरी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा महसूस हुआ, थोड़ी पूरी हो गई। तो मैंने आपको वो बता दिया कि अनात्म और 12 निदान एक ही है, 12 निदान भी अनात्म है, इस तरह का। तो भव का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बहुत अच्छा सर सवाल रहा अगर सर, राजेश अनात्म सर। ही अगर 12 कड़ियां हैं, हाँ सॉरी। अगर 12 कड़ियों में अनात्म से जुड़ी हैं, हाँ हाँ। तो फिर हमें इसमें इतना उलझने की क्या जरूरत है? अनात्म कब महसूस होता है? उसका जो हो रहा है देखिए, हो रहा है। न हो रहा है, लेकिन उसमें आत्मभाव है, मैं मेरा भाव है, उसमें चिपकाव है, उसमें चित्त का चाहिए नहीं चाहिए। ये कड़ियाँ जो चल रही है ऐसे ही नहीं चल रही है। मेरा चित्त वो ये कहता है, मानता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दुख है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व चल रहा है इसमें, वो प्रॉब्लम है हमारा। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, वो जो द्वंद्व चल रहा है, वेदनाएं जो महसूस हो रही है, उससे जो दुख महसूस हो रहा है, वो हमारी समस्या है, वो सुलझानी चाहिए। इसलिए ये सब करने का मतलब है। मेरा एक सवाल और है। हाँ अगर हम पंचशील का पालन करते हैं, सीलों का पालन करते हैं, और हमें दुख आ रहा है और जा रहा है, केवल हम उसको नहीं पहचानते हैं, एक सामान्य जीवन हम जी रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि वहां पर ये चीजें जीवन जो है हमारा, समस्या आते रहेंगी, काम आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और वहाँ ना अनात्म है ना कुछ है। तो उसको हम कैसे 12 कड़ी में, जब हमारा जीवन हमें पता लग रहा है कि समस्या है, हम सुलझा लेंगे, तो उसमें वहाँ अनात्म और 12 कड़ी की क्या आवश्यकता है? आपको ये मेरी आवाज क्लियर आई? ये जो बात है, वो अभी हम सती साधना को लेकर, अनात्म सती साधना को लेकर जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर हमने ये चर्चा की है। अगर समझो आपको इसकी जानकारी नहीं है, अनात्म और आत्म इसकी जानकारी नहीं है, मतलब ये अस्तित्व का स्वरूप ही पता नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि शील पालन, ऐसा ही सवाल है ना आपका, शील पालन को लेकर, जो अगर ये अस्तित्व महसूस ही नहीं हो रहा है, मतलब मैं अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ या नहीं, अच्छा बोल रहा हूँ या नहीं, मैं पानातिपात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, अदिन्न दाना कामेषु मिच्छाचारा, ये अगर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, इसकी सती नहीं है, इसका भान ही नहीं है, तो मैं कैसे शिलाचरण कर सकता हूँ? शिलाचरण जो है वो जागृति पर निर्भर है। मुझे पहले महसूस होना चाहिए कि मेरे मन में इस तरह का पानातिपात का विचार आ रहा है, हिंसा का विचार आ रहा है, तभी मन उससे परावृत्त होगा, क्योंकि मन को भान है, सती है, तभी वो पानातिपात का वैरमणी करेगा, मतलब अलिप्त होगा। मेरे मन में चोरी की भावना आ गई, किसी की चीज उठाने की मेरे मन में चोरी की भावना आ गई, और मेरा मन जागरूक है,
वो महसूस कर रहा है कि तेरे मन में चोरी की भावना आ गई, तो वहीं पर चोरी रुक जाती है, एक्शन में रूपांतर नहीं होता वो। और बाद में वो अगर सती निरंतर बनी रहती है तो वो अदिन्न दाना का विचार भी मन में बाद में नहीं आएगा। कृति छोड़ दो, कृति आगे की बात है, विचार भी नहीं आएगा। वैसे ही कामेसुमिच्छाचारा का है, मूसावादा का है। मूसावादा, मुझे अभी ऐसे ऐसे झूठ बोल के मैं ये काम करवा लूंगा, ऐसा ऐसा करवा लूँ, ये अगर मन में विचार आता है और उसकी सती है, जागृति है, तो वो मूसावादा आप व्यक्त नहीं करेंगे। विचार आएगा लेकिन व्यक्त नहीं करेंगे, और व्यक्त नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम से अपने आप बचेंगे। शराब के बारे में अगर कोई जग जाता है, पीता है और लेकिन जग जाता है अपनी गलती या उसमें उसके जो दुष्परिणाम है उसको वो देखता है, महसूस करता है, तो शराब अच्छी नहीं, ये उसे अगर महसूस होता है तो फिर शराब छोड़ेगा वो। उसे महसूस ही नहीं हो रहा है, वो जाग ही नहीं गया, सती नहीं, तो कैसे वो शिलाचरण करेगा, शराब छोड़ेगा या कोई। तो सती जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। केवल पानातिपाता वेरमणि का सालों से पठन करने वाले कई लोग हैं, हम भी हैं, लेकिन हम अपनी जीवन की ओर जब देखते हैं तो महसूस होता है कि इतना आसान नहीं है पानातिपाता वेरमणि करना। अभी हमारे सामने, हाँ, जागृति महत्वपूर्ण। धन्यवाद आपका। जागृति महत्वपूर्ण है, सती उससे सब महत्वपूर्ण। नहीं, ये बोध बात होता तो है। सही है आपका, हाँ हाँ। ये बात तो सही है आपका कि ये महत्वपूर्ण है, सती महत्वपूर्ण है, सेंट्रल पॉइंट भी है। और इससे मुझे काफी फायदा हुआ। जो काल्पनिक विचार जो मेरे चलते थे सोने में या सुबह उठने में, तो उन चीजों में मेरे बहुत 70% के करीब मेरे उसमें खत्म हुआ है, और मैं अब चैन से सो पाता हूँ। ये बात सही है आपकी, क्योंकि भविष्य के विचार लेके पुराने विचारों को जोड़ करके कुछ नई चीज पैदा होती है, तो उसको पहचानने की वजह से उन चीजों में भी, परिकल्पना में भी वो चीजें कमी आई, और बहुत कमी आई है। थोड़ा बहुत मेरी बहुत कमी आई है, और उससे मैं अपने आप को शांत और खुश महसूस करता हूँ कि रात में जो सही में सोता हूँ, नहीं तो मैं सोता नहीं। अब रातों को सोने का मतलब है सोना, ये नहीं कि सो रहे हैं लेकिन दिखने में हम सो रहे हैं लेकिन विचार मन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले के मुकाबले में और आपके समय में बहुत फर्क है इस सत्य के माध्यम से। ये मेरे को जान बहुत अच्छा वो लगा इसका। और इसी के माध्यम, सत्य के सेंट्रल पॉइंट के माध्यम से ही मैंने कोरोना के टाइम में, जब मैं कोरोना में पीड़ित था, तो वहाँ पर उस वक्त मैंने समय मिला तो मैंने स्ट्रेस को जाना, और स्ट्रेस को जानने के बाद तो माइंड पर वजन कम हुआ। और जो अभी मैंने आपको कल्पना परिकल्पना बताया, सोच विचार करना, फ्यूचरिस्टिक बातें मन में आना, कभी भय का आना, कभी डर का आना, कभी हीरोइक काम करने का करके आना, अब वो चीज़ें 70% लगभग खत्म हो चुका है। अब जो चल रहा है वो भी मुझे है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों से बहुत फायदा मिला है कि इन फालतू की बातों से और कल्पना उसमें बाहर निकला। पूर्व ग्रह से ग्रस्ती था मैं, और फ्यूचरिस्टिक विचार मेरे आते, तो वो उन चीज़ों को मैंने कम किया। 70% उसमें मेरे को फायदा है, और इसलिए अब मेरे को, और स्ट्रेस देखने से भी अब मेरे को काफ़ी फायदा है। मन पे उनका वजन कम हुआ है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। साधुवाद आपका। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, तो मेन बात, मुख्य बात ये है कि सती के कारण, जागृति के कारण एक्सेस मनोधम्म जो है, एक्सेस मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया, जो कुछ भी चित्त और विचार प्रक्रिया, एक्सेसिव जो प्रेशर है एक्सेस का, उसमें रिडक्शन आ जाता है, यस, अपने आप आ जाता है। ये होता है, कमती होता है। हाँ हाँ, रिडक्शन कम आ जाता होता है, मतलब रिडक्शन होता है, मतलब बोझ कम होता है मन पर, जो बोझ है, विचारों का बोझ है, इमोशनल प्रेशर है, जो कुछ भी है, डिप्रेशन का हो, अकेलेपन, वो अपने आप वो मन स्वयं वो काम करता है। देखिए, यहाँ कुछ हम करते नहीं, इट हैपन्स, वो होता है। जागृत मन का वो लक्षण है,
जैसे अविद्या से दुख है, विद्या से दुख मुक्ति है। अजागृति से दुख है, जागृति से दुख मुक्ति है। सरल बात है, इसमें हमारा कुछ नहीं, इसलिए अनात्म है वो, इसलिए अनात्म है। ऐसा नहीं मैं अभी यहाँ ये सती की साधना करूंगा और अविद्या को ऐसे हटा दूंगा, फिर संस्कारों का ये करूंगा वो करूंगा और फिर दुख मुक्ति प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं। हमें कोई कुछ भी बात जानबूझकर करने की आवश्यकता नहीं, नहीं। केवल जग जाने की बात है, जागृति की, जागृति का काम है और नेचुरली वो होता है। क्योंकि ये विमुक्ति का जो लक्षण है मन का, बुद्धत्व का जो मन का लक्षण है, ये कोई ऐसे कोई थोपा नहीं है बाहर से। वो उत्क्रांति की प्रक्रिया में, मतलब जैसे हम ये जीवन गति जो है, जीवन की जो प्रक्रिया है, एक पेशीय एमीबा से लेकर अभी जो ये मनुष्य लेवल आ गया है जिसमें अनेक पेशियां हैं, ये इस उत्क्रांति की प्रक्रिया में मनुष्य में जागृति का बीज उत्पन्न हुआ है और उसका कारण दुख है। दुख से बाहर आने के लिए कॉन्शियसनेस प्रयास करती रहती है और उसमें ये बात शायद बुद्ध के समझ में आ गई, हम अभी अपनी भाषा में रख रहे उसको, ये बात उनको समझ में आ गई। अरे ये सब उथल पुथल करने के बजाय, आपाधापी करने के बजाय देखो सीधा, अस्तित्व को महसूस करो। तो ये महसूस करने का जो गुणधर्म कॉन्शियसनेस में है, जागृति का, सती का जो गुणधर्म है, वो उनके शायद समझ में आ गया है उस वक्त, और उसी को उन्होंने ये किया। करिए आन होता है, अपान होता है, उसे देखते देखते मैं अपने आप से जुड़ गया हूँ, काया से जुड़ गया हूँ। काया जिंदा है, उसमें कुछ न कुछ फील हो रहा है, वेदनाएं हैं, उसमें तनाव है, चाहिए नहीं चाहिए का आगे संघर्ष है, उसके मुताबिक विचार प्रक्रिया चल रही। ये अंदर उतरने के बाद सब जब महसूस होता है तो प्रकाश प्रकाश आ गया ना। और जब प्रकाश होता है तो कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये आवश्यक है क्या, अनावश्यक है क्या, इस तरह से जागृति में ये धम्म दुखदायक है क्या, ये अधम्म दुख, ये धम्म सुखदायक है क्या, ये अधम्म दुखदायक है क्या। तो ये जो धम्म है, ये जो सत्य है, ये जो ट्रुथ है, ये जो एक्टिविटीज है, ये जो मानसिक प्रक्रिया है, वो सब सती के प्रकाश में दिखाई देती है। और मन स्वयं उसमें, वो स्वयं दुख से बाहर आना चाहता है। जैसे मछली पानी से बाहर आने के बाद पानी में जाने के लिए छटपटाती है, जो गाथा कहती है, उसी तरह से मन इन दबाव से, इन त्रासगी से, इन दुख से, अकेलेपन से, डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो शांति चाहता है, वो मुक्ति चाहता है, मन स्वयं मुक्ति चाहता है। और हम उसके लिए ये एक कंडीशन तैयार करें, एक तरह से एक माहौल तैयार करें। मन दुखी है तो उसे समझाने के बजाय डरो में हम दूसरी तरफ जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ ध्यान देंगे, फिर दूसरी मनोरंजन में जाएंगे। नहीं, सीधा उसकी ओर मुड़ेंगे। और क्या समस्या है, तो जागृति ये सारा समझ लेती है। बहुत ही सरल बात है, उजुपटी पन्नो, सरल बात है। सरल बात बुद्ध के समझ में आ गई, वरना माइंड जो है वो माइंड कॉम्प्लिकेशन में अटक, संस्कारों के कारण और अविद्या, वो संस्कार जानता नहीं, इसके कारण वो गुत्थी में आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। सती कॉम्प्लिकेशन कम करती है, गुत्थी कम करती है। हाँ? सही।
ये अच्छा विश्लेषण है। बहुत बढ़िया। इसको हम जागृति हाँ सर, शेंडे सर बोलिए। इसको हम अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते हैं। अर्थात ये प्रतीत्य समुत्पाद यानी कॉज एंड इफेक्ट ही है ना। प्रतीत्य समुत्पाद के लिए कॉज एंड इफेक्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कंडीशन को प्रोडक्शन, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वही वही तो सिंपल भाषा में हमने सुबह देखा, ये है इसलिए ये है, इसके कारण ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है, इसके निर्माण होने से ये निर्माण होता है, इसका विलय होने से इसका विलय होता है। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। और ये आत्म ने कहा, हाँ, आत्मभाव तो अविद्या का ही एक अंग है। आत्मभाव अविद्या का अंग है, और सती से आत्मभाव अनात्म भाव समझ में आता है। सती से अविद्या कम होती है और फिर आत्मभाव अनात्म भाव भी समझ में आता है। वो उसमें भी कार्यकारण भाव है। यही कहना है आपको? आपका सवाल? मेरा ये सवाल है कि हमको अगर आत्मभाव है तो हम में अविद्या है, मुझे मतलब ये सर्कल में हम घूमते रहेंगे ज्यादा, तो ये कॉज एंड इफेक्ट को हम ज्यादा महसूस, मतलब हमारे ऊपर ज्यादा परिणाम आएगा इसका। हमने सुबह देखा, अभी भी देखा, उपादान जो है जो कलेक्ट करता है, और वो मैं जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, आत्मभाव। और ये अविद्या से ही शुरुआत है ना इसकी। जानता नहीं, मन स्वयं जानता नहीं, तृष्णाएं अपने आप को जानती नहीं, उसका बोध नहीं, तो तृष्णाएं उपादान करती है, कलेक्शन करती है, बटोर लेती है, तो ये इसके पीछे अविद्या ही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस जो चल रही है ये भी नेचुरल प्रोसेस है। ये मैं मेरे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रही, ये भी अनात्म है। इसलिए सभ्य धम्म अनात्ता कहा है। ये भी एक धम्म है, ये प्रतीत्य समुत्पाद एक धम्म है। तो धम्म जो है, धम्म नैसर्गिक रूप से काम करता है, इसका मतलब अनात्म है। तो थोड़ा अनात्म का जो है वही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, वही समझने की। कभी कभी ऐसा लगता है शायद राजेश जी का मुद्दा यही है कि ये समझ लेने की क्या आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना जल्दी समझ में आएगा वो उतना अच्छा है अनात्म। क्योंकि आगे चल के जो प्राप्त होता है, मिल जाता है, वो सब उपादान बनता है फिर, और मैं भाव स्ट्रांग होता है, और वो नया प्रॉब्लम कुछ। इसलिए हमने कहा ना, कुछ लोगों का ध्यान प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का ज्ञान प्रॉब्लम है। तो इसका कारण क्या है कि जो करता है और उसमें सफलता हासिल करता है तो वो ईगो बन जाता है, वो आत्मभाव बनता है, अहंकार बनता है। अब फिर कहता है मैं इतना जानता हूँ और मैं इतनी साधना करता हूँ, मैं ये करता हूँ। फिर तुलना करता है, दूसरों को मूर्ख समझता है। तो उसमें एक तरह की रिजिडिटी आती है, आत्मभाव से एक कठोरता आती है मन में। श्रोतापन्न होने के लिए आपको तो अनात्म भाव लाना ही पड़ता, मतलब दैट इज लाने की बात नहीं है, वो लाते कि नहीं, समझने। वो आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब इज अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, समझना अगर पड़ता है। श्रोतापन्न बनना है, मतलब वो ये मार्ग है उसका कि अगर आपको अनात्म भाव नहीं है तो आप श्रोतापन्न बन ही नहीं सकते। हाँ, वही तो, उस पर तो हमने बहुत काम किया है ना इस 40 दिन के साधना के दौरान। वही तो हम अनात्म सांस से लेकर शुरुआत करते हैं ना। अनात्म सांस को देखते हैं, मतलब नैसर्गिक सांस को देखते हैं, मतलब सांस का प्रवाह देखते हैं, स्रोत। फिर सांस जो काया का हिस्सा है, काया आन करती है, अनापान करती है,
तो वो जो प्रवाह है उस प्रवाह में हम आगे उतरते हैं केवल अनात्म के कारण, क्योंकि पकड़ कर चलेंगे तो प्रवाह महसूस नहीं होता, छोड़ देंगे तो प्रवाह महसूस होता है। मुक्त प्रवाह जो है वो अनात्म के कारण महसूस होता है। पकड़ेंगे तो फिर ये प्रवाह को पकड़ने की फिर बांध जैसे डालते हैं ना नदी पर, उस तरह से बांध डालने की एक तरह का कुछ काम होता है। अनात्म के कारण प्रवाह मुक्त महसूस करते हैं, और इसी का वो जो मतलब अर्थ है, इसी को हमने बुद्ध की भाषा में ये काया मैं हूँ, सक्काय दिट्ठी, स्वकाया दिट्ठी, जो प्रवाहित नहीं रहती, जो बंदिस्त रहती है कि मैं हूं, इसमें बंधन निर्माण होता है, पकड़ निर्माण होती है, अकड़ निर्माण होती है, पकड़ निर्माण होती है। तृष्णा जो है वो पकड़ है, अकड़ है, गुत्थी है, उसी का दबाव है पूरे शरीर और मन पर। और स्रोत जो है वो मुक्त है। तो श्रोतापन्न जो अवस्था जो है वो अनात्म से ही संभव है, क्योंकि सक्काय दृष्टि कम होती है, फिर जैसे जैसे अनुभव आने लगते हैं, डाउट्स कम होते हैं, विचिकित्सा कम होती है, और विशिष्ट तरीके का जो शारीरिक और मानसिक एक आचरण है, शिलोरथ परामर्श, कि ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही बर्ताव करूँगा, ऐसे ही बोलूँगा, और वो सही है, मैं जो बोलता हूँ सही है, मैं जो करता हूँ सही है, इस तरह का जो बर्ताव में अकड़ जाना है, अटक जाना है, वो मुक्त हो जाता है। इस पर थोड़ा श्रोतापन्न पर भी हम अभी इसी, जैसे हमने अभी ये 12 निदान पर हमने काम किया है आज दिन भर, इसी तरह से हम एक एक विषय मेरे ख्याल से चौथे इतवार को करेंगे। हर महीने के चौथे इतवार को नए नए विषय लेकर, एडवांस विषय लेकर हम काम करेंगे। पहला इतवार, दूसरा इतवार, तीसरा इतवार हिंदी में L1, L2, L3 का काम चलेगा, सती साधना का। शनिवार दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा मराठी में काम चलेगा, L1, L2, L3। और चौथा इतवार जो है उस दिन हम इस तरह के कुछ एडवांस प्रगत विषय लेकर हम चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और सर 3 अपने इसमें सती अपना साधना एक पहले, लेक्चर एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ। पहले हमारी जो बैठक जो है, सती का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है, जागृति का, सती का, फिर ये विषय ठीक तरह से समझ में आएंगे। हाँ बोलिए सर, ड्यूटी सर। आप अपने श्रोतापन्न में एक लेक्चर दिया था, हाँ हाँ तो हाँ अभी मुझे अष्टांग मार्ग एक रह गया है। हाँ, नहीं, हर चौथे इतवार को या बीच में भी कभी समय मिलता है तो कब, मतलब हमारे मन की अगर तैयारी होती है तो अष्टांग मार्ग लेंगे, और सप्तबोध्यांग में भी डिटेल में जाना है, वो भी जाएंगे। डिटेल में जाना। 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांग मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं। जैसे अभी ये श्रोतापन्न अवस्था है, सकृतागामी, अनागामी, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। और कई तरह के सुत्त है, सुत्त भी ले सकते हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन पहले हमारे अनुभव का जो विस्तार है, अपने आप को समझने का जो कार्य है, सती जो है, जागृति है, वो पहले, वो जागृति का प्रकाश पहले अच्छी तरह से अंदर ही फैलना चाहिए। सती पठान वो जब तक, और सप्तबोध्यांग, बोध्यांग है, वो जानने का काम जो है, वो जितना पैना होता है, मतलब धारदार, क्या कहेंगे, है ना। सती धम्म विचय मतलब क्या, सारे मनोधम्म जानता है मन, सारी विचार प्रक्रियाएं बहुत क्लियरली जानता है।
चित्त में जो जो निर्माण होता है, उदय होता है, लोभ का है या द्वेष का विषय है, वो उसी वक्त महसूस होना चाहिए जिस वक्त वो निर्माण होता है। जैसे ही विचार आता है, चित्त निर्माण होता है, उसी वक्त तो महसूस होना चाहिए। फिर उसी पर वहीं पर काम होता है और वो तुरंत वहीं का वही वो मुक्त हो जाता है। इस तरह की अवस्था आनी चाहिए। तो उसमें ये जो स्टडी है, ये स्टडी हमें काम आती है अनुभव के लिए, लेकिन पहले जागृति का प्रकाश जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। L1 L2 L3 में भी मैं ये चाहता हूँ कि L1 में जब हम आनापान सती के आधार से काया में उतरने का जो अनुभव है वो पहले महसूस होना। नैसर्गिक सांस, मुक्त सांस, अनात्म सांस, जो काया लेती है, काया छोड़ती है, काया आन करती है, काया अपान करती है, ये जब तक महसूस नहीं होता तब तक हम लेवल 1 पार नहीं करते। इस समय वो महसूस होना चाहिए कि काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। चित्त मन बिल्कुल कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इस तरह की उसकी तैयारी होनी चाहिए। काया आन कर रही है, किस तरह से कर रही है, फिर बाद में पूरी काया आपको आन कर रही है, अपान कर रही है, महसूस होगा। मतलब पूरी काया जागरूक होती है और सांस भी काया का ही एक हिस्सा है, ये महसूस होता है। सांस को अलग रखने की आवश्यकता नहीं। L1 ये L2 का हिस्सा है और L1 L2 ये L3 का हिस्सा है, तो तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने उसको अलग किया है। तो पहला जो है वो सती पर ज्यादा अपने आप को जगाने की कोशिश करें, जगाने की। जो अविद्या है ना, वो अविद्या कम होनी चाहिए पहले। जो बोध नहीं, जो बोध रहित, बोधहीन अवस्था है, अबोध की अवस्था है, वो पहले महसूस होने चाहिए और अबोध का रूपांतर बोध में होना चाहिए। वो काम सती करेगी और उसी में ये 12 निदान हो या अष्टांग मार्ग हो या और कुछ सोतापन्न अवस्था हो, सब कुछ उसी में दिखाई देगा, क्योंकि इसी का हिस्सा है वो, अस्तित्व का हिस्सा है वो, अस्तित्व के लक्षण है। अनित्य दुख अनात्म भी देखना है, हम देखना है। जो 3 लक्षण है जीवन की, 3 गाथाएं, दुख नित्य अनात्म। तो अनात्म को तो हम देख ही रहे हैं, दुख को भी देख रहे हैं, अनित्य को भी देख रहे हैं। उसका अलग अभ्यास करने की आवश्यकता अगर होगी तो वो उस पर भी काम कर सकते हैं, अलग से उस पर कोई सेशन ले सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं। धम्म गंभीर है। धम्म गंभीर है, सागर गंभीर होता है, धम्म गंभीर है। बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा। मुझे वो आनी बानी का वो घोषणा याद आती है इंदिरा गांधी की। उसका थोड़ा उसने थोपी वो, इसलिए वो ज्यादा बदनाम भी हो गई वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। लेकिन उनका वो स्लोगन था, बातें कम काम ज्यादा, क्योंकि भारतीय लोगों को बातें करने की बहुत आदत है, ऐसा उनका कहना था। पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स की बात छोड़ देंगे, स्लोगन अच्छा है, वो विचार अच्छा है, बातें कम काम ज्यादा। ये यहाँ भी वही काम है। स्टडी कम करो, चलता है, थोड़ा बहुत सुत्ता मालूम नहीं होगा, ये मालूम नहीं होगा, चलता है। अपने आप को जानो,
नो दाई सेल्फ, नो आवर सेल्फ, स्वचित्त बोध, अपने आप का बोध, स्वजीवन बोध। वो लूज वाला ले या लूज जो है सही से नीचे तो रखिए। क्या करेंगे अभी? 8 बजने को है मेरे ख्याल से, रुकेंगे या और कुछ है? इम्पोर्टेंट सवाल कुछ है तो 2-5 मिनट देख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हो गई सुबह, और दिन हमारा दिन बहुत अच्छा गया, अच्छा गया आज। प्रतीत्य समुत्पाद में गया। आज का पूरा दिन प्रतीत्य समुत्पाद के लिए समर्पित था। पूरा दिन प्रतीत्य समुत्पाद के लिए, कार्य कारण भाव के लिए समर्पित था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली 12 कड़ी कौन सी 12 कड़ी अगली? हाँ हाँ, मुक्त होना। मुक्त होने की जो बात है, तो वैसे बता दिया है वो। हाँ बता दिया है, लेकिन जरा कैसे बता दिया है? अविद्या कम होती है तो संस्कार का प्रभाव जो है वो कम होगा। संस्कारों का प्रभाव कम होता है तो विज्ञान, वो जो अभी राजेश जी का जो सवाल है ना, उसको लेकर जो बात करें, जो एक्सेसिव चलता है, एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा वही कम, होगा। वो कम, उसमें रिडक्शन होने लगता है। मतलब अविद्या का रूपांतर अगर विद्या में होता है, मतलब बोध होने लगता है, तो संस्कार भी पहले की तरह हमको इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल मतलब क्रोध के संस्कार है, और कुछ कामचंद के संस्कार है, व्यापाद के संस्कार है, शील 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 ना शीलाचरण ना करने की ओर जो मन की प्रवृत्ति होती है, वो संस्कार है। वो सारे संस्कारों का जो है, वो जब बोध होता है, अविद्या कम होती है, बोध होता है, तो उसमें जो अधम्म है, अधम्म जो गलत धम्म है, जो दुखदायक धम्म है, वो उसमें रिडक्शन होने लगता है। तो अविद्या का रूपांतर जैसे ही विद्या में होता है, या अबोध का रूपांतर बोध में होता है, बोधि निर्माण होती है। तो ये 12 कड़ियां एक 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 करके, एक एक करके नहीं, कभी कभी तो एक क्षण में भी टूट जाती है। वैसा नहीं, इतना धीरे से काम नहीं चलता। एक बार जाग गए तो सब कुछ, वो तनाव ही कम हो जाता है ना, मतलब दुख कम होता है। मतलब जाग जाते, सती में आ जाते हैं, और दुख का तनाव अगर कम होता है, इसका मतलब पहली कड़ी दूसरी 12वीं कड़ी को एकदम भिड़ जाती है। पहली कड़ी और 12 कड़ी एक साथ वो का ये हो जाती है, उसका परिणाम कम हो जाता है। अविद्या से दुख तक का, अगर सती से आप शायद महसूस कर रहे होंगे, जैसे जब से हमने ये सती का अभ्यास करना शुरू किया है, हमारे मन का प्रभाव जो है, दुख का, तनाव का प्रभाव जो है, जैसे राजेश जी ने अभी बताया, हम सबका मन का दबाव कम होने लगा है। मतलब दुख कम होने लगा है, क्योंकि विद्या बढ़ गई है, बोध की अवस्था बढ़ गई। तो ये 12 कड़ियां जो है, वो एक साथ वो टूटने का काम करती है। लेकिन वो कैसे टूटने का काम होता है, ये जब तक हमारे सती का दायरा प्रकाश जो है बढ़ता नहीं है, वो बारीकी से महसूस नहीं होगा। तो 12 और 12 24 कड़ियां, वैसे 24 है ही नहीं, वो एक ही बात है। जैसे सुबह हमने देखा 12 कड़ियां, अरे 12 कड़ियां नहीं, वो एक साथ है। अज्ञान से दुख होता है, दुख का कारण अविद्या है, तो उसका स्पष्टीकरण मतलब 12 कड़ियां है। और दुख मुक्ति का कारण विद्या है, बोध है। तो 12 कड़ियां एक क्षण में वो समझ में आ सकती है, अगर सती का प्रकाश क्लियर है तो। ये कारण और परिणाम का परिणाम इफेक्ट होने समझ के में आते कारण, हैं। हाँ, ये कारण ही अगर एक खत्म हो गया तो परिणाम आएगा ही नहीं। परिणाम आएगा ही, और वो चुटकी में भी आएगा। और अगर सती नहीं है, भान नहीं है, तो कितना भी समय दो, कितना भी 12 और 12 24 कड़ियां आपको कंठस्थ है, उसका विश्लेषण कंठस्थ है। मैं देखता हूँ कि लोगों ने
अविद्या अविद्या का मतलब क्या? तो ये तीन, ये बुद्ध धम्म संघ नहीं जानता, वो धम्म को नहीं जानता, प्रतीत्य समुत्पाद की 12-24 कड़ियों को नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, इसका स्टडी नहीं, उसका अध्ययन नहीं। वो 24 कड़ी में सर ये 12 ऊर्जा अविद्या नाम नहीं, ये अविद्या नहीं है, ये केवल नॉलेज का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। लेकिन वो ज्ञान होने से अविद्या कम नहीं होती। सही बात। अविद्या कम होने का काम जागृति करती है, क्योंकि विद्या यानी बोध है, जीवन का बोध है, अस्तित्व का बोध है। अस्तित्व का सत्य दर्शन कहाँ है? अस्तित्व का दर्शन का देखना है, अस्तित्व देखना है, महसूस करना है, उसे बोध बोधि कहा है, उसे बोध और बोधि कहा है। अनुभव महत्व का। अनुभव इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। सुन के आराम देता हूँ।